जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एनबीपीएस फॉर सिविल सर्विसेज में। तो आइए हम फिर एक बार शुरुआत करते हैं भारत के भौतिक स्वरूप को और भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में पढ़ते हैं। भारत के भौतिक स्वरूप में भारत के पर्वत, पठार और मैदान के बारे में हम कल पिछले क्लास में कुछ पढ़े थे, हिमालय के बारे में समझे थे। आइए हम आज पूर्वांचल हिमालय के बारे में समझेंगे और पूर्वांचल हिमालय के साथ साथ हम पूरे भारत में जितनी पहाड़ियां स्थित है उसको हम विस्तार से जानेंगे। तो आइए हम देखते हैं, हम शुरुआत करते हैं। इससे पहले जो पिछले क्लास में पढ़ाया गया था वो आप लोगों को कैसा लगा था, आप लोगों को समझ आया था कि नहीं आया था, प्लीज कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए हम शुरुआत करते हैं भारत के भौतिक स्वरूप को। पिछले क्लास में हम भारत के उत्तर में स्थित हिमालय पर्वत के बारे में पढ़े थे। तो आइए हम हिमालय को देखते हैं। जो हिमालय को चार भागों में, प्रादेशिक तौर पे चार भागों में, भौगोलिक तौर पे चार भागों में बांटा गया है, उसको हम पढ़ चुके हैं, उसको हम देख चुके हैं। अब आइए हम पूर्वांचल हिमालय को समझते हैं। पूर्वांचल हिमालय जो भारत के उत्तर पूर्व राज्यों में स्थित है, जिसका विस्तार भारत के उत्तर पूर्व के 9 राज्यों में विस्तृत है। तो आइए हम देखते हैं कि वो कौन कौन से राज्य हैं, उनमें कौन कौन सी पहाड़ियां स्थित है और उनके नाम क्या है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पूर्वांचल हिमालय के अंदर कितने राज्य आते हैं। पूर्वांचल हिमालय के अंदर 9 राज्य आते हैं। जैसे कि बताया गया था आपको कि भारत में हिमालय का विस्तार 11 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में है, लेकिन उसमें से 9 राज्य जो उत्तर पूर्व भारत में स्थित है, उन राज्यों में पूर्वांचल हिमालय का विस्तार है। तो आइए हम देखते हैं वो 9 राज्य कौन कौन से हैं। पूर्वांचल हिमालय का विस्तार। पूर्वांचल हिमालय का विस्तार, पहला राज्य है वेस्ट बंगाल। दूसरा राज्य सिक्किम। तीसरा राज्य है अरुणाचल प्रदेश। चौथा राज्य है असम। पांचवा राज्य है मेघालय। छठा राज्य है मिजोरम। सातवां राज्य है त्रिपुरा। आठवां राज्य है नागालैंड और 9वां राज्य मणिपुर। 9वां राज्य कौन सा है? मणिपुर। तो आइए दोस्तों हम इन राज्यों को देखते हैं। ये 9 राज्य ऐसे हैं जिनमें पूर्वांचल हिमालय का विस्तार है। 2 और उत्तर भारत के राज्य हैं, जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। उन दोनों राज्यों में भी हिमालय पर्वत का विस्तार है और उत्तर पूर्व भारत के 9 राज्यों में हिमालय पर्वत का विस्तार है। तो आइए हम देखते हैं इन राज्यों की पर्वत श्रेणियों को देखते हैं। इन राज्य में कौन कौन से पर्वत स्थित हैं हम उनको देखेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश को। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से पर्वत श्रेणियां हैं, कौन कौन से पर्वत स्थित है। तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश को देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश पहला है डाफला। दूसरा है मीरी। तीसरा है अबोर। चौथी पहाड़ी है मिसमी।
5वीं पहाड़ी है पटकाई बूम। पटकाई बूम ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित पहाड़ियां हैं जिनका नाम है पश्चिम से पूर्व की तरफ जो विस्तृत है। तो पश्चिम से पूर्व के क्रम में इन पहाड़ियों का नाम लिखा गया है। तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित पहाड़ियां सबसे पश्चिम में डाफला, उसके पूर्व में मीरी, उसके पूर्व में आबोर, उसके पूर्व में मिसमी और सबसे पूर्व में पटकाई बूम। पटकाई बूम एक ऐसी पहाड़ी है, पटकाई बूम एक ऐसी पहाड़ी है जो अरुणाचल प्रदेश से म्यांमार को अलग करती है, जो भारत से म्यांमार को अलग करती है। ये पटकाई बूम अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से अलग करती है। आइए दूसरा राज्य हम देखते हैं असम। असम असम में कौन कौन सी पहाड़ियां स्थित है? तो सबसे पहला मिकिर पहाड़ी, मिकिर पहाड़ी। दूसरा रेंगमा पहाड़ी। और तीसरा नाम है भुवन पहाड़ी। भुवन पहाड़ी ये असम की 3 पहाड़ियां जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इनको हमें याद रखना है। असम में कौन कौन सी पहाड़ियां स्थित है? मिकिर पहाड़ी, रेंगमा पहाड़ी, भुवन पहाड़ी। तीसरा राज्य हम देखते हैं, तीसरा राज्य है मेघालय। मेघालय तो मेघालय को हम देखते हैं। यहां पर हमारा है मेघालय, और मेघालय में छोटा नागपुर पठार का एक श्रेणी है। छोटा नागपुर पठार का ही एक हिस्सा है जिसे मेघालय का पठार कहते हैं, जिसे मेघालय का पठार कहते हैं, जिसे मेघालय का पठार कहते हैं। और इसी में कुछ पहाड़ों की श्रेणियां स्थित है, जैसे गारो पहाड़ी, गारो पहाड़ी, खासी पहाड़ी, जयंतिया, जयंतिया ये ऐसी पहाड़ी है जो वहां के स्थित जनजातियों के नाम पर रखा गया है। यहाँ पे इन पहाड़ियों में, इन श्रेणियों में गारो, खासी, जयंतिया नाम की जनजातियां रहती हैं। तो उनके जनजातियों पर इन पहाड़ियों का नाम रखा गया है जो मेघालय पठार का हिस्सा है। चौथा है नॉर्क्रेक। नॉर्क्रेक। पांचवा है कैलाश की पहाड़ी। छठी पहाड़ी है चेरापूंजी। चेरापूंजी ये 6 ऐसी पहाड़ी है जो मेघालय राज्य में स्थित है। ये 6 ऐसी पहाड़ी है जो मेघालय राज्य में स्थित है, और एग्जाम के लिए हमें इसको याद रखना जरूरी है। गारो, खासी, जयंतिया, नॉर्क्रेक, कैलाश, चेरापूंजी ये सभी पहाड़ियां मेघालय राज्य में स्थित है जो मेघालय के पठार का हिस्सा है। तो आइए हम चौथा देखते हैं। चौथा राज्य नागालैंड। चौथा राज्य नागालैंड। नागालैंड में एक पहाड़ी स्थित है जिसको हम नागा पहाड़ी बोलते हैं। नागा पहाड़ी। और इससे एक क्वेश्चन बनता है कि नागा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नागा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी सारामती। सारामती जिसकी ऊंचाई है 3826 मीटर। नागालैंड में स्थित है नागा पहाड़ी, और नागा पहाड़ी से एक क्वेश्चन बनता है कि इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सारामती जिसकी ऊंचाई है 3826 मीटर। तो आइए दोस्तों हम अगले राज्य को देखते हैं।
अगला राज्य है मणिपुर। मणिपुर, मणिपुर में मणिपुरी पहाड़ी या लैमा तौल पहाड़ी स्थित है। मणिपुर में मणिपुरी पहाड़ी या लैमा तौल पहाड़ी स्थित है। छठा राज्य है मिजोरम। मिजोरम में मिजो पहाड़ी या लुसाई की पहाड़ी, जिसे ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है, ये एग्जाम में अक्सर पूछता है, जिसे ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। तो दोस्तों मिजोरम में मिजो पहाड़ी या लुसाई पहाड़ी स्थित है, उसको ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। आइए हम सातवां देखते हैं। सातवां राज्य कौन सा है? त्रिपुरा। त्रिपुरा में कौन सी पहाड़ी स्थित है दोस्तों? तो त्रिपुरा में त्रिपुरी पहाड़ी स्थित है। त्रिपुरी पहाड़ी। आठवां राज्य सिक्किम को देखते हैं। आठवां राज्य सिक्किम है। तो सिक्किम में 2-3 पहाड़ियां ऐसी हैं जो एग्जाम के लिए बहुत आवश्यक है और एग्जाम में काफी उनसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो उन पहाड़ियों के बारे में हमें सिर्फ जानना है। तो सिक्किम में जैसे कंचनजंगा, दूसरा हो गया संडकफू, और तीसरी पहाड़ी हो गई पोहुनरी। तो दोस्तों ये सिक्किम में 3 पहाड़ियां मुख्य रूप से जरूरी है जानना, कंचनजंगा, संडकफू और पोहुनरी। आइए हम 9वां राज्य देखते हैं। 9वां राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में 2 इंपॉर्टेंट पहाड़ियां हैं। पहला है दार्जिलिंग की पहाड़ी, और दूसरा है टाइगर पहाड़ी। तो दोस्तों ये 9 राज्यों के पहाड़ियों, जो 9 राज्य उत्तर पूर्व भारत में स्थित हैं, जो 7 सिस्टर्स हैं, उनके अलावा सिक्किम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ियों के बारे में हम देखे, समझे, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको याद रखेंगे। अगर एक बार में याद नहीं होता है तो वीडियो को दोबारा देखें, और इसको याद करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि क्वेश्चन इनसे हर एग्जाम में लगभग पूछ ही देता है। तो आइए अगले हम पहाड़ी के तरफ चलते हैं। अगले पहाड़ी यानी हम अरावली पर्वत श्रेणी के बारे में पढ़ते हैं। आइए अरावली पर्वत श्रेणी को देखते हैं। तो अरावली पर्वत श्रेणी है, ये भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। अरावली पर्वत श्रेणी भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है, और इसका विस्तार मुख्य तौर पे राजस्थान राज्य में फैला हुआ है। और अरावली पर्वत की कुछ श्रेणियां अन्य स्टेटों में, अन्य राज्यों में भी है, जैसे कि दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन जिस हिल्स पे बना है, रायसीना हिल्स पे बना है, वो अरावली की एक श्रेणी है। तो आइए हम देखते हैं कि इससे इंपॉर्टेंट क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो अरावली पर्वत मुख्य तौर पे कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। अरावली पर्वत राजस्थान में स्थित है।
अरावली पर्वत राजस्थान में स्थित है। अरावली पर्वत पर स्थित माउंट आबू जिसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। अरावली पर्वत पर स्थित माउंट आबू जिसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। गुरु शिखर की ऊंचाई है 1722 मीटर। इसको याद रखना जरूरी है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर जो माउंट आबू पर स्थित है, उसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। जो अरावली पर्वत पर माउंट आबू स्थित है, जो अरावली पर्वत में माउंट आबू स्थित है, वो दिलवाड़ा के जैन मंदिर के लिए काफी फेमस है। वहां पे जैन धर्म के लोग हमेशा जाते आते रहते हैं और वो जैन धर्म के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये बीच में जो दिख रहा है ये विंध्याचल पर्वत है। विंध्याचल पर्वत, तो जैसे कि आप लोगों को बताया गया था, विंध्याचल पर्वत जो भारत के मध्य में स्थित है। विंध्याचल पर्वत जो भारत के मध्य में स्थित है और भारत को दो बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत, यानी उत्तरी भारत और प्रायद्वीपीय भारत। विंध्याचल पर्वत का विस्तार मुख्य तौर पे मध्य प्रदेश, राजस्थान और कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश और बिहार में भी फैला हुआ है। तो विंध्याचल पर्वत से हमें कुछ ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। विंध्याचल पर्वत के आसपास ही विंध्य रेंज का विस्तार है, जिससे गृह निर्माण सामग्री बहुत ज्यादा प्राप्त होते हैं। तो आइए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है सतपुड़ा रेंज। सतपुड़ा रेंज, सतपुड़ा रेंज, ये सतपुड़ा रेंज सतपुड़ा रेंज ये दो नदियों के बीच में स्थित पर्वत श्रेणी है। ये सतपुड़ा रेंज जो है ये दो नदियों के बीच में स्थित पर्वत श्रेणी है। नर्मदा और ताप्ती को अलग करती है ये सतपुड़ा रेंज। सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ी। सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ी। सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी। यहीं पर छत्तीसगढ़ में विस्तृत है मैकाल श्रेणी। छत्तीसगढ़ में विस्तृत है मैकाल श्रेणी जिसका विस्तार मुख्य तौर पे छत्तीसगढ़ राज्य में है। और मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक। मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक। मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक। और ये मैकाल श्रेणी के ही साथ में स्थित है मालवा का पठार। मैकाल श्रेणी का ही आसपास स्थित है मालवा का पठार, जिसका विस्तार है एमपी और छत्तीसगढ़ राज्य में। मालवा के पठार का विस्तार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। मालवा के पठार का निर्माण ज्वालामुखियों से हुआ, लावा से हुआ। आइए फिर यहाँ पे एक पठार स्थित है जो झारखंड राज्य में मुख्य तौर पे, जिसे हम बोलते हैं छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार ये मुख्य रूप से खनिज के लिए बहुत ज्यादा उत्पादक है। ये खनिज सामग्री के लिए जाना जाता है छोटा नागपुर का पठार। इसे भारत का रूर भी कहा जाता है। क्वेश्चन आता है कि भारत का रूर किसे कहा जाता है, तो भारत का रूर छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है। इसी का कुछ हिस्सा है मेघालय का पठार। तो आप पठारों के बारे में समझ लिए। यहाँ महाराष्ट्र में
स्थित है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार, दक्कन का पठार, दक्कन का पठार को बेसाल्ट बेसाल्ट चट्टान भी कहते हैं या काली मिट्टी का चट्टान भी कहते हैं, क्योंकि इसका भी निर्माण लावा से हुआ। आइए उसके बाद हम पश्चिमी तट और पूर्वी तट को देखते हैं। तो पश्चिमी तट भारत में हिमालय के बाद सबसे लंबी पर्वत श्रेणी जो है वो है पश्चिमी तट, लगभग 1600 किलोमीटर, लगभग 1600 किलोमीटर में पश्चिमी तट का विस्तार है। पश्चिमी तट और पूर्वी तट, पश्चिमी तट और पूर्वी तट के मिलान बिंदु को नीलगिरी की पहाड़ी कहते हैं। पश्चिमी तट और पूर्वी तट के मिलान बिंदु को नीलगिरी की पहाड़ी कहते हैं। नीलगिरी की पहाड़ी कहते हैं। नीलगिरी की पहाड़ी कहते हैं। इससे क्वेश्चन आता है कि नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा, दोदा बेटा, दोदा बेटा, जिसकी ऊंचाई है 2636 मीटर। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है दोडा बेटा, जिसकी ऊंचाई है 2636 मीटर, जो प्रायद्वीपीय भारत यानी दक्षिणी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ये नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार मुख्य तौर पर तमिलनाडु राज्य में है और कुछ हिस्सा केरल और कर्नाटक में भी है। आइए हम इसको देखते हैं। नीलगिरी की दक्षिणी भाग में स्थित है, नीलगिरी के दक्षिणी भाग में स्थित है अन्नामलाई की पहाड़ी। नीलगिरी की दक्षिणी भाग में स्थित है अन्नामलाई की पहाड़ी। नीलगिरी की दक्षिणी भाग में स्थित है अन्नामलाई की पहाड़ी। और इससे भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नाईमुडी। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुडी, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर, 2695 मीटर। और अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी 2695 मीटर। और ये दक्षिणी भारत यानी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नाईमुडी, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। आइए हम कुछ बातें पश्चिमी घाट को देखते हैं, कुछ पूर्वी घाट के बारे में समझ लेते हैं। पश्चिमी घाट को 3 भागों में बांटा गया। गुजरात से लेके महाराष्ट्र तक के तट को कोंकण तट, महाराष्ट्र से लेके कर्नाटक तक के तट को केनरा तट, और कर्नाटक से यहाँ स्थित तमिलनाडु तक के तट को हम बोलते हैं मालाबार तट। तो पश्चिमी घाट को 3 भागों में बांटा गया है। गुजरात से महाराष्ट्र तक के तट को कोंकण तट, महाराष्ट्र से कर्नाटक के तट को केनरा तट, और कर्नाटक से तमिलनाडु तक के तट को मालाबार तट। और पूर्वी घाट को देखते हैं। पूर्वी घाट को यहाँ नीलगिरी की पहाड़ी से लेके कृष्णा नदी के तट को कोरोमंडल तट, कृष्णा नदी के तट को कोरोमंडल तट, और कृष्णा नदी से लेके गोदावरी नदी तक के तट को गोदावरी नदी के तट को
गोलकुंडा तट, और गोदावरी से लेके उत्तर के जितने तट हैं उनको उत्तरी सरकार बोला जाता है। यानी उड़ीसा तक के तट को उत्तरी सरकार, यानी गोदावरी से लेके पश्चिम बंगाल तक के तट को उत्तरी सरकार तट बोला जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा, और वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखें, 3 बार देखें, आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा। और हाँ, जितना आप समझते हैं, जितना आप पढ़ते हैं, उसको कोशिश करिए लिखने के लिए। आप लोग जितना लिखेंगे उतना ही आप लोगों के लिए बेनिफिट है। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और ये जो हमने पढ़ाया वो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो प्लीज कमेंट करें, लाइक करें वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन दें कि और कुछ मेंशन करें। इसको बेहतर तरीके से समझे होंगे तो इसको एक बार नहीं 2 बार 3 बार देखिए इस वीडियो को, आपको सब याद हो जाएगा। वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो चलिए हम अगले क्लास में मिलेंगे। आज हमारा भारत का पर्वत, पठार और मैदान समाप्त हुआ। ओके, जय हिंद दोस्तों।